एमसीक्यूज और ऐसे और पैराग्राफ, ये 3-4 चीजें और कुछ ईडियम, जैसे 20 की ईडियम है, तो ये अगर आप तैयार कर लेते तो भी आप पास हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन जो है वो याद करने की जरूरत भी नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कैलाश कंडेर। आज की वीडियो है सेकेंड ईयर इंग्लिश के रिलेटेड। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। अगर मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है पता चल जाएगी और आप उनको प्रिपेयर करके अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप जो है ये शॉर्ट फार्मूला तैयार करते हैं तो आपका पेपर जो है तकरीबन जो है अच्छा सॉल्व हो जाएगा, या फिर ऐसे कह लें कि आप मुकम्मल पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश एक टफ सब्जेक्ट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसे सिर्फ पास करना चाहते हैं, क्योंकि ये पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ पास करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो इसको कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो भी ये कंप्लीट वीडियो वॉच करें। तो इसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इनके साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो पेपर होता है सेकेंड ईयर का, तो इसमें सबसे पहले तो एमसीक्यूज का आता है कि एमसीक्यूज 20 नंबर की एमसीक्यूज होती है। तो वो हमारे पास क्या होती है, तो ये जो मैंने एक एमसीक्यूज डिस्प्ले पर शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास सेकेंड ईयर कैसे कह ले प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर्स हैं तमाम। ओवरऑल जो है पंजाब बोर्ड्स के ये प्रीवियस पेपर है, 2017 से 2021 है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा 2023 वाले, मतलब 22 और 23 के पेपर्स भी ऐड कर दूंगा। तो ये जो तकरीबन सारे एमसीक्यूज, अगर आप ये पेपर्स रीड कर लेते हैं जस्ट आपने, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज हमारी किस तरह की आती है। तो सबसे पहला आपका जो मेन मकसद होना चाहिए, ऐसे कह लें पहला पॉइंट जो है तैयारी का, वो एमसीक्यूज प्रिपेयर करना होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपने पहले एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना लाजमी है। तो 20 नंबर एमसीक्यूज आप इस तरह गेन कर सकते हैं जब आप ये पीडीएफ जो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप अगर तैयार करते हैं तो आपके 20 में से 18 या फिर आप 16 तक एमसीक्यूज करेक्ट बिल्कुल जो है क्लिक कर सकते हैं। मतलब इस काबिल हो जाएंगे कि 15 से 18 एमसीक्यूज आप सही कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। मैं सारी चीजें इसके बारे में बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ से, ठीक है। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट मुझे सिर्फ जो है मैसेज करना है और फिर मैं आपको इसको जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो के लास्ट में मैं इसके बारे में सारा कुछ बता दूंगा। तो ये जो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर से है। हमेशा अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को पास करना है तो उसके एमसीक्यूज को जो है 100% तैयार करें, क्योंकि अगर आपकी एमसीक्यूज में मार्क्स पूरे आते हैं तो आप दूसरे जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें से थोड़े से कम लेके भी आप पास कर सकते हैं अपने उस पेपर को। तो जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो सबसे पहले एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि एमसीक्यूज तो बहुत आसानी से तैयार की जा सकती है। बाकी जो वो दूसरी चीजें हैं इंशारिया में वो बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे क्वेश्चंस है, मिस्टर चिप्स है, उसके बाद हीरोज आ जाते हैं। तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आंसर जो है टफ हो जाते हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से तैयार करते हैं। तो उसका हल भी मैं अब बताने जा रहा हूँ कि उसके बारे में आपने क्या करना है। तो एमसीक्यूज का तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये पीडीएफ जस्ट आप तैयार कर लें अच्छे से, तो आपके 15 से 18 एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगी। और जो बच्चा 15 से 18 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेता है मतलब वो बहुत अच्छे नंबर भी गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये मतलब ऐसे कह लें कि जो टॉपिक वाइज ये दिए जाते हैं, या फिर क्योंकि एक हमारे पास क्वेश्चन बुक वाले होते हैं, उसके बाद मिस्टर चिप्स है, फिर हीरोज है। तो ये कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं तो पोर्शन डिफरेंट है। तो पहले हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस बुक वाले चैप्टर्स में से दिए होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, देखें आप, पंजाब बोर्ड में गुज़श्ता 15 सालों में से इन सबको असबाक में से
ज्यादा बार सवालात पूछे गए, जो ज्यादा रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए विद आंसर्स। आपको आंसर भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आप इस पीडीएफ को जस्ट प्रिंट निकलवाएं। 10 पेज है टोटल, फ्रंट बैक अगर प्रिंट निकलवाते तो 10 पेजेस बनेंगे। 10 पेजेस आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इसमें सारी चीजें हैं 10 पेजेस में, टोटल ओवरऑल चीजें आ जाती हैं। और एमसीक्यूज का मैंने आपको साथ वैसे ही बता दिया है कि एमसीक्यूज कैसे आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे आपके पास ये प्रीवियस पेपर में से होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आप अपने बोर्ड के पास पेपर्स लेके भी चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस उन पेपर्स में से है या नहीं है। तो काफी सारे बच्चे जो है ना इंग्लिश के बारे में कह तो रहे थे मुझे, सर बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो है इंग्लिश की तैयारी 100% हो जाएंगी। और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के जरिए इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला इसका पोर्शन आ गया है शॉर्ट क्वेश्चंस का। टोटल हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है कोई 50 शॉर्ट क्वेश्चन है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये हमारे पास 55 शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 55 है हमारे पास। तो टोटल क्वेश्चन ये हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन ना भी प्रिपेयर करें तो भी गुजारा हो सकता है। आप इनमें से वो अपने प्रीवियस पेपर में से देख लें, पास पेपर अपने बोर्ड के, जो आपका बोर्ड है उसमें से वो निशान लगा लें, आप वो तैयार कर लें। सारे दूसरे बोर्ड्स के ना करें, जरूरी नहीं है। आप अपने पास पेपर जो है अपने बोर्ड्स के, उनके क्वेश्चंस ही तैयार कर लेते हैं तो भी आपके जो है पेपर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हीरोज के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पास हीरोज के क्वेश्चन ये भी इसी तरह हमारे पास पास्ट पेपर में से ही है। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो ये 3 हीरोज दिया हुआ है, 3 हीरोज जो अगर ये बहुत ज्यादा इन हीरोज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है मतलब तैयार करने पड़ेंगे। और इस पे भी मैं यही बताऊंगा कि आप जो है अपने पास पेपर, अपने बोर्ड्स के पास पेपर ले लें 3-4 साल के, और उसमें से देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो फिर जो है आप इसमें निशान लगा के उन्हीं को अच्छे से याद कर लें, फिर उनको लिख के प्रैक्टिस करें, चेक करें। तो अगर आप उनको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेपर में आप आराम सुकून से रिलैक्स होके लिख सकेंगे, ठीक है। बच्चे जो है ना लिख के प्रैक्टिस करते नहीं है, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा उनके जो है स्पेलिंग जो है करेक्ट नहीं होते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर मार खाते हैं। तो आप अपने स्पेलिंग पर भी थोड़ा सा जो है ना गौर किया करें और उस पर फोकस किया करें। जब तक आप स्पेलिंग अच्छे नहीं लिखेंगे, करेक्ट नहीं लिखेंगे, तब तक आपको इंग्लिश में कभी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोशिश यही करें कि अच्छे नंबर लेने के लिए आप जो है अपनी स्पेलिंग करेक्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास है हीरोज के क्वेश्चन। टोटल हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ वो 42 है हमारे पास, मतलब 42 क्वेश्चंस दिए हुए हैं टोटल। तो 42 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते तो भी आपके पेपर में वो चॉइस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करने के काबिल बन जाएंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चन इसके हीरोज के, ठीक है। अब हमारे पास सबसे मुश्किल जो गुड बाय ऑफ मिस्टर चिप्स है, ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को कि इसके आंसर कैसे देने होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अपना एक जो ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। एक मिस्टर चिप्स एक नॉवल दिया हुआ है उसकी लाइफ का, उसने गुजारे हुए जो दिन है। तो ये जो नॉवल है, अगर आप इसकी स्टोरी उर्दू में रीड कर लेते हैं, इंग्लिश में चाहे ना करें लेकिन उर्दू में रीड करें उसको, उर्दू में उसने क्या क्या उसका मतलब सारा स्टोरी थी उसकी। तो अगर आपके ब्रेन में इसकी स्टोरी जो है उर्दू में आपने प्रिपेयर कर ली या फिर आपने जहन में नशी कर लिया, जहन नशी कर लिया, तो आप उसके बारे में उर्दू में ख्यालात या फिर अपना आंसर देने के काबिल बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आपने उर्दू में उसका आंसर बनाना है और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके आंसर के नंबर आपको 100% पूरे मिलेंगे, ठीक है। और जो आप सेम टू सेम बुक वाला आंसर लिखेंगे उसके चांसेस बहुत कम है कि आपको पूरे नंबर दिए जाए। लेकिन आपने क्वेश्चंस के आंसर इस तरह प्रिपेयर करने हैं कि आप अपनी तरफ से आंसर लिख पाए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो आंसर्स होते हैं ना ये नॉवेल्स के,
वो आपने अपने ओपिनियन से देने होते हैं, मतलब आप अपने थॉट्स राइट करें। ये नहीं है कि आप वही बुक वाले जो है, यही ना हो कि आप वो बुक वाले रट्टा लगा के वही आंसर्स जो है राइट कर दें, तो उसके आंसर्स के नंबर बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंपार्ट आती है, यही वजह है। ठीक है, तो अगर आप कंपार्ट से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा नॉवल के जो भी आप 20 के क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं या 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, उनके आंसर थोड़े से अपनी थॉट्स के मुताबिक बनाएं। कुछ आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, वो यूज करके आप अपने उर्दू में आंसर बनाएं, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसको प्रिपेयर कर ले। तो इस तरह जो है आप नॉवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको उसमें पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस नॉवल के जो क्वेश्चंस है हमारे पास लिखे हुए, यही कोई 60-70 है, तकरीबन 70 क्वेश्चंस हैं। तो आप 70 में से मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर जो करने चाहिए वो 30-35 तकरीबन इतने तो जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके नॉवल वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे मिस्टर चिप्स के। ठीक है, तो ये इंग्लिश का ये जो पीडीएफ है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको डाउनलोड करें और फिर इसका प्रिंट निकलवाएं और फिर इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप इसी तरह सॉफ्ट में मोबाइल पर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। आप जब हार्ड कॉपी इसकी लेंगे तो फिर आप उधर से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप तकरीबन जो है 5-10 दिन में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 5-10 दिन अगर आप इंग्लिश को दे देते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ना 10 दिन अपने जो इंग्लिश के लिए जो है मखसूस कर लें। अगर आप इसके लिए 10 दिन लगा देते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया ईडियम्स का पोर्शन है। ईडियम हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो मैं ये आप देख सकते हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके मतलब पेपर में आने वाले ईडियम्स हो जाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं है, तकरीबन 20 के ईडियम्स है। इनको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इतने तो प्रिपेयर कर सकता है हर बच्चा। उसके बाद जो हमारे पास दिए हुए अगला जो आ जाता है वो पैराग्राफ, ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, अब ट्रांसलेशन एक ऐसे कह ले की रोल है किसी भी बच्चे को पास करने का, और ये बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। उर्दू में आपके पास जो पैराग्राफ दिया होगा आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमारे पास देख सकते हैं कोई सिंपल सा पैराग्राफ दिया जाता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। बहुत ही आसान होता है अगर आप इंग्लिश के कुछ नॉलेज रखते हैं, जैसे सेंटेंस मेकिंग जिसे हम कहते हैं। अगर आप उर्दू के सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस बच्चे के लिए ये तो बहुत आसान हो जाता है। और ये जो कुछ पैराग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये पास पेपर्स में बहुत ज्यादा मरतबा रिपीट हुए हैं, ओवरऑल पंजाब बोर्ड्स के पेपर्स में। तो अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनमें से ही एक पैराग्राफ आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो कोई इसमें पोर्शन मेरे हिसाब से नहीं है शायद ये, हाँ एक और चीज है इसमें इम्पोर्टेंट, एसेज हमारे पास। ऐसे जो है ये भी कुछ जो एसेज इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी पास पेपर से भी लिखे हुए हैं जो ज्यादा मरतबा रिपीट हुए हैं। ये नहीं है कि जो एक मरतबा है वो उसे भी राइट किया हुआ, नहीं, जो तमाम ओवरऑल पंजाब बोर्ड्स में से जो ज्यादा मरतबा रिपीट हुए हैं वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। पिकनिक हमारे पास एक है, उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा है माय हीरो इन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा हमारे पास है माय एम इन लाइफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एसेज है, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपका एसे जरूर हो जाएगा। 5-6 तो ऐसे मस्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर इतने आप 5 तैयार कर लेते हैं, ठीक है, 3 से 5 अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक ऐसे जरूर आप अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाएंगे। और इनके नीचे कुछ और नेम भी लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह के भी आपको क्वेश्चन वो मतलब पूछ सकते हैं कि इसके बारे में लिखे। जैसे हमारे पास माई एम्बिशन इन लाइफ, द ड्रीम ऑफ माई लाइफ, उसके बाद प्रोफेशन ऑफ माई चॉइस। तो कुछ इस तरह, इसका मतलब सबका यही है माई एम इन लाइफ, जो है लाइफ का जो आपका मकसद होगा उसके बारे में। और जब ऐसे राइट करते हैं तो उनको पैराग्राफ जो है हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये हेडिंग्स बना के लिखा हुआ, इस तरह हेडिंग बना के लिखेंगे, कोटेशन लगाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको कोटेशन में बंद करेंगे। तो थोड़ा सा ये होता है कि उसमें से अच्छे नंबर मिल जाते हैं। चेकर जो है थोड़ा सा
बच्चों को रिलैक्स होकर पेपर पे मार्किंग करता है या मार्क्स देता है। ठीक है, तो हमारे पास एक अगला जो ऐसे इंपॉर्टेंट है वो माई लास्ट डे एट कॉलेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके अलावा जो है माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हो गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऐसे है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। वाई आई लव पाकिस्तान, ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे है, इसको भी देख सकते हैं आप। और मेरे हिसाब से लास्ट यही था। उसके बाद जनरल ऐसे जो हमारे पास 50 in 1 हमारे पास, ये भी आप देख सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी सेकेंड ईयर जो है हमारे पास, सेकेंड ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये दोनों एमसीक्यूज और ये पीडीएफ, इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी नीचे मेंशन हो रही है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर मेरा टिकटॉक अकाउंट पर है। उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम पर मैंने शो किया हुआ है, हर जगह से आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो फिर मैं व्हाट्सएप पर भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप इसको लेने के बाद अच्छे से प्रिपेयर करें, तैयार करें। जब आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। अदरवाइज ये पीडीएफ आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप तैयार नहीं करेंगे। आप इसको अच्छे से तैयार करें, लिख के कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे ऐसेज है 3-4 ऐसे याद करें उनको अच्छे से, और उनको लिख के प्रैक्टिस करें, तो इंग्लिश पास करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा। देखिए कि आप अगर एमसीक्यूज और ऐसे और पैराग्राफ, ये 3-4 चीजें और कुछ ईडियम, जैसे 20 की ईडियम है, तो ये अगर आप तैयार कर लेते तो भी आप पास हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन जो है वो याद करने की जरूरत भी नहीं है। और क्वेश्चंस का भी मैंने बता दिया कि आप जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। मैंने तो आपको 50-40 शेयर किए, उसके हाफ आप प्रिपेयर कर लें। इस तरह थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करके भी आप जो है अच्छे नंबर उसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल या फायदेमंद रही होगी। अगर आप लोगों के लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये अपने दोस्तों के साथ, जो क्लास फेलोज, एक स्टूडेंट को अगर ये वीडियो मिले तो वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, अपने दोस्त जो है क्लास फेलोज है, उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दूसरों को फायदा भी होना चाहिए। जब तक आप दूसरों का फायदा नहीं सोचेंगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरों का फायदा पहले सोचा करें, अपना फायदा बाद में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।